अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें आज हम एक एडसेंस का फ्रेश अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसकी तमाम सेटिंग्स करेंगे और उसके बाद हम उसको लिंक करेंगे अपने YouTube के साथ। तो ये वीडियो बेसिकली न्यू यूजर्स के लिए है जो बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो है जिसका मैंने ऑलरेडी जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो न्यू और पुराने तमाम यूजर्स के लिए। उसमें हम देखेंगे कि अगर हमारी पेमेंट ऑन होल्ड पे चल जाती है, जो इशू आता है एडसेंस के अकाउंट में, उसको हमने कैसे ठीक करना है और मेन चीज है वो इशू किस वजह से आ रहा होता है। ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरनाक इशू है वो है अकाउंट सस्पेंड या डिसेबल हो जाता है हमारा, उसको हमने कैसे रिकवर करना है। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप थोड़ा बहुत कोडिंग, प्रोग्रामिंग, एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल विजिट कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तमाम जो लिंक हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक ईमेल एड्रेस चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं एक फ्रेश ईमेल बनाऊंगा। अगर आपके पास ईमेल ऑलरेडी है तो आप वो ईमेल यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक जल्दी से ईमेल बना लेता हूँ, फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा अकाउंट जो है वो बन चुका है और मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ से मैं इसको जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। अब देखिए मैं अपने ईमेल में आ चुका हूँ। अब जो मेन स्टेप है, देखो यहाँ पर मुझे गूगल का जो है ना वो हाय उमर, वेलकम टू गूगल। तो मुझे ये हाई कर रहे हैं क्योंकि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ और ये मुझे हाई कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अब हमने गूगल एडसेंस का जो है ना वो अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे adsense.google.com। ठीक है, ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, adsense.google.com लिखना है, लेकिन मैं लिंक इसलिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि हमें जो है ना वो लिखने में बड़ी मौत पड़ती है। अगर हमें कोई व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दे ना नंबर का, तो हम उसको कहते हैं नहीं भाई ये कॉपी करके पेस्ट करके सेंड करो, हमें स्क्रीनशॉट से देख के डायल नहीं करना, हमें मौत पड़ती है। तो अगला बंदा हमें कॉपी करके सेंड करता है तो हम उसको सीधा ना एक क्लिक करके उसको सेव कर लेते हैं नंबर को, या हम उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। इसी तरह मैं इसीलिए आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ एक बात और मैं कहना जरूरी समझूंगा, जो लोग एहसान करते हैं इस दुनिया पर और वो 2-4 कीवर्ड्स लिख देते हैं, अगर कुछ लोग सर्च करते हैं गूगल एड्स, लिखेंगे ना गूगल एड्स, तो देखिए ये गूगल एड्स भी इसमें आ जाता है। ठीक है, एड्स, तो वो फौरन से हिट मारेंगे और इसको एंटर कर देंगे और फिर धड़ाधड़ साइन अप कर देंगे। कुछ नहीं देखेंगे आगे पीछे क्या है क्या नहीं है। देखें लोगो भी उसी तरह का है और अच्छी तरह से एडवर्टाइज विद गूगल एड्स सब कुछ लिखा हुआ है, और उसमें घुस जाएंगे, लॉग इन साइन अप कर देंगे। हर चीज बाद में पता चलेगा ओहो ये हमने क्या कर लिया, तो कोई और चीज है। देखें गूगल एड्स भी गूगल की ही प्रोडक्ट है, आपने ये बात यहाँ पे ख्याल रखनी है। गूगल एड्स और चीज है और गूगल एडसेंस अलहदा चीज है। हमने जाना है गूगल adsense.google.com के ऊपर। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो एडसेंस है और एड्स में क्या फ़र्क है। एड्स, गूगल एड्स वो लोग साइन अप करते हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट या अपनी बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। ठीक है, उन्होंने वो गूगल एड्स के थ्रू अपनी जो है वो पेमेंट करते हैं और वो अपनी एड्स जो है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। बाद में गूगल जो है वो गूगल एडसेंस के थ्रू ही वो एड्स हमारी वीडियोस, हमारी वेबसाइट्स पर चलाता है और अपना कमीशन रख के और बाकी कुछ पैसे हमें देता है जिससे हम अर्न करते हैं। ठीक है, तो हमें गूगल एडसेंस पे जाना है, हमें एड्स पे नहीं जाना। तो हमने ऊपर जो है ना वो सर्च बार उसमें लिखना है adsense.google. तो देखें ये हमारे पास ये पेज ओपन हो गया। तो यहाँ से आपने लिखना है गेट स्टार्टेड। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे आप हम जैसे ही जाएंगे, अभी देखें वो कह रहा है कौन सा अकाउंट चूज करना है। हमें वही अकाउंट चूज करना है जिस पे हम अपना एडसेंस बनाना चाह रहे हैं। तो अभी हमने ये वाला अकाउंट जो है वो बनाया था umercartoon5@gmail.com, तो मैं इसको चूज कर लूंगा। इसको चूज करने के बाद देखें हमें क्या पूछता है वो। तो देखिए यहाँ पर वो पूछे योर साइट। ठीक है, योर साइट में आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है अगर आप एडसेंस अपनी वेबसाइट के लिए बना रहे हैं। अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो आपने इसको आई डोंट हैव अ साइट येट कर देना है। और अगला पूछ रहा है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। ठीक है, इसको आपने यस करना है, नो करना है, वो आपकी मर्जी है। इस पे क्या होगा, इसमें जो आपकी वो अपडेट करते रहते हैं, जो नई चीजें होती हैं वो उसका जो है ना वो नोटिफिकेशंस आपको ईमेल में आते रहेंगे। तो आप इसको यस ही कर लें तो बेहतर है, नहीं तो नो भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे मेन चीज है ना वो ये चीज है, योर पेमेंट कंट्री। आपने कंट्री वो सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप पिन और पेमेंट दोनों रिसीव कर सकें। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि बाजू का होता है ना हम खुद कनाडा में या सऊदी अरब में, दुबई में, इधर उधर होते हैं, हम सोचते हैं
हैं यार हमने 2-4 महीने बाद 2-4 साल बाद वापस अपने मुल्क में जाना है, लेकिन हम जो है ना वो एड्रेस अपने मुल्क का ही देंगे। जो आप कंट्री सेलेक्ट करोगे ना, गूगल उस एड्रेस पे, उसी कंट्री के उसी सिटी के एड्रेस पे आपको एक फिजिकल लेटर सेंड करेगा जिसमें पिन होगा। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि वो मेरा पिन कोई कजन, भाई, अब्बू, अम्मी कोई कलेक्ट कर लेगा, कोई रिसीव करके मुझे दे देगा पिन, तो मैं एड्रेस वेरीफाई कर लूंगा। ठीक है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट जिस कंट्री में आप रह रहे हो उधर का है, तो वो आप फिर बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक नहीं कर सकोगे और आप पेमेंट रिसीव नहीं कर सकोगे। हाँ, अगर आप अम्मी अब्बू का, भाई बहन का, किसी का पाकिस्तान में जो है जिस कंट्री को आपने सेलेक्ट किया हुआ उसका अकाउंट लगाना चाह रहे हो तो आप कोई भी कंट्री लगा सकते हो। बस ये मेन चीज आपने जहन में ये रखनी है, जो कंट्री आप सेलेक्ट करोगे पिन और पेमेंट मेथड आपको वहीं का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पिन भी आपको उसी कंट्री में मिलेगा और बैंक अकाउंट भी उसी कंट्री का एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, और कोई आप कंट्री का बैंक अकाउंट नहीं लिंक कर सकेंगे। तो यहाँ से कर लेते हैं पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान कर लेता हूँ और यहाँ पे देखें ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप इसको पढ़ ले। मैं तो बहुत जल्दी पढ़ लेता हूँ, ये मैंने पढ़ लिया, ये हो गया। और स्टार्ट यूजिंग एडसेंस, हमें बहुत जल्दी कमाने की और हम करेंगे स्टार्ट। एडसेंस हमारा जो है ना वो रेडी हो चुका है फाइनली। तो यहाँ पे लिखा है ड्यू द वॉर इन यूक्रेन, तो ये वार्निंग शॉर्निंग आप छोड़ दें और इनका आपस में फड्डा पड़ा रहता है। तो यहाँ पर एडसेंस बनाने के बाद हमें 2 चीजें करनी है। ठीक है, हमें आ जाना है पेमेंट्स में और यहाँ पर पेमेंट्स इन्फो में आ जाना है, ऐड पेमेंट अकाउंट करना है और यहाँ पर आपने इसको इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, एड्रेस आप अपना कुछ भी दे दें, सही से देना आपने। मैं यहाँ पे दे देता हूँ मुल्तान और यहाँ सिटी में मैं दे देता हूँ अपने सिटी का नाम जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ। पोस्टल कोड भी आपने सही से देना है। तो यहाँ से पोस्टल कोड हमने एंटर करने के बाद यहाँ से हमने करना है सबमिट। फोन नंबर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल दें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। तो सबमिट करेंगे हम इसको और देखें सेटिंग बिलिंग लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ पर लिखा है टू अवॉइड एनी डिलेज ऑन योर पे आउट। तो यहाँ पे देखें हमें 2 चीजें फिल करनी है। हमने जाना है मैनेज सेटिंग्स में। ठीक है, और यहाँ पर आपने मैनेज सेटिंग्स में आके तो यहाँ से आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखें 2 ऑप्शन है, सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन और यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन। अगर तो आप इन दोनों के लिए एलिजिबल है, अगर आप सिंगापुर में रहते हैं या आप यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन खुद से जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, लीगल इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे सारी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिंगापुर में नहीं रहते और यूनाइटेड स्टेट में आप नहीं रहते तो ये आपको किस तरह से फिल करना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपने जैसे मैं आपको बताता हूँ आपने वैसे फिल करना है। तो देखें सिंगापुर का सबसे पहले हमें फॉर्म फिल करना है, ऐड टैक्स इन्फो। इस पे हमने जाना है, स्टार्ट फॉर्म में जाना है और ये उसी वक्त अप्रूव हो जाएगा। आप देखेंगे अगर आप इसको गलत फिल कर देंगे तो ये अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस इन्फो, व्हाट इज योर बिजनेस टाइप, आपने इसको इंडिविजुअल करना है। और इसके बाद आया हुआ है डू यू हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन सिंगापुर, आपने इसको नो करना है। आर यू रजिस्टर्ड फॉर सिंगापुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपने इसको नो करना है क्योंकि हम वहाँ रहते नहीं है, तो हमने इसको यस कहाँ से करना है। ठीक है, इसको हमने छोड़ देना है। और यहाँ पे लिखा हुआ टैक्स एग्जेम्पशन लिखा हुआ, ठीक है, इसको भी हमने नो कर देना है और इसके बाद इसको भी हमने नो कर देना है। सबमिट करेंगे तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये उसी वक्त हमारा अप्रूव हो जाएगा। तो देखिए ये एक्सेप्टेड हो चुका है हमारा सिंगापुर का। हमें यहाँ पे ईमेल भी आ गई है, योर सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। अब हमारा रह गया यूनाइटेड स्टेट का। तो ठीक है, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, वैसे चीज़ें वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। क्या लिखा हुआ, कुड नॉट बी ऑथेंटिकेटेड। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं क्या मसला आ रहा है। तो यहाँ पे देखें अभी वो मुझसे दोबारा पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं इसको दोबारा से पासवर्ड दे देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखें अब हमें फिल करना है जो यूएस का यूनाइटेड स्टेट का टैक्स इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली रहने देना है, हमने नेक्स्ट करना है। और आर यू सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो हमने नो करना है। अगर आप हैं और एलिजिबल हैं तो आपने इसको यस करना है अपने हिसाब से। तो ठीक है, हमने इसको नो किया। अब ये कह रहे हैं कॉमन यूज्ड फॉर बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल। ठीक है, हमने यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट किया था तो नॉन यूएस के लिए इंडिविजुअल हमने इसको ये पहला वाला सेलेक्ट करना है और स्टार्ट करना है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर आपका नाम होगा और इसके बाद ये चीज़ें आपने छोड़ देनी है, जितनी भी ऑप्शन है। कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेना, आप किस कंट्री से हैं आपने वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया और ये ऑप्शन है, ये उनके लिए है जो एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट करना है। एड्रेस आपने देना है, यहाँ पे स्ट्रीट आप कुछ भी दे दें। आपका अगर रेजिडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने इसको चेक कर देना और नेक्स्ट करना है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं आर यू क्लेमिंग रिड्यूस, इसको आपने करना है नो करके नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि हमसे भाई ये पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। हमें पता है, हमने एक दफ़ा पढ़ लिया, बस इतना हमारे लिए बहुत है। एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस, इसको नो करना है। भाई हम है ही नहीं वहाँ के, तो हमने कहा वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, नेक्स्ट करें। और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करें, गेट डॉक्यूमेंट बाय मेल, इसको नेक्स्ट कर दें, छोड़ दें इसको और इसको नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे लिखना है आई confirm I have reviewed the generated text। ठीक है, इसको आपने चेक करना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको करना है चेक और आई सर्टिफाई, इसको भी आपने चेक कर लेना है। और ये जैसे है इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपने छेड़छाड़ नहीं करनी और यहाँ पे इसको यस कर देना है। नो करेंगे तो ये आपका फुल लीगल नेम मांगेगा, इसको आपने यस ही करना है। ठीक है, आई एम द बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, आप खुद हैं।
अगर आपका कोई और है तो आपने यहाँ पे चेक करके और उसका नाम देना है जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं या जिसकी कंपनी वगैरह का होता है, तो आपने इसको कर देना है सबमिट। तो देखिए ये भी हमारा अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। सिंगापुर वाला भी एक्सेप्टेड और ये भी हमारा अप्रूव्ड। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। हमने एडसेंस का अकाउंट बनाया, ईमेल एड्रेस बनाया, एडसेंस का अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने इसका जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई की। अब यहाँ पर एक चीज़ रह जाती है वेरिफिकेशन चेक, ठीक है। आप वेरिफिकेशन चेक में आएंगे, वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अभी यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी मुझे ईमेल आएगी, कभी जल्दी आ जाती है कभी लेट आती है, अभी देख लेते हैं क्या पता आई हो। तो उसमें मुझे जो है ना वो अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी। वो मुझसे पूछेगा कोई डॉक्यूमेंट, कोई ड्राइविंग लाइसेंस या ID कार्ड वगैरह, वो मुझे देना होगा। अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई मेरी उसी वक्त हो जाएगी। इसके बाद इसी पेज पे वो हमसे पूछेगा एड्रेस वेरिफिकेशन। हम उसको उस कंट्री को हमने ऑलरेडी पहले सिलेक्ट कर लिया हुआ अकाउंट बनाते वक्त, अब हम उसको अपने सिटी का नेम वगैरह और एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस देंगे जिस पे वो हमें पिन सेंड करेगा। तो थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, क्या पता मेरे पास अभी आ जाए वो ईमेल, तो मैं बाकी स्टेप को भी आपको फॉलो करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ और वो ईमेल मेरे पास अभी नहीं आई, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो ईमेल किस तरह की होगी। मैं यहाँ से आ जाता हूँ अपने एडसेंस के अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ से मैं, तो देखें ये रही वो ईमेल। इस तरह से आपके पास एक ईमेल आएगी, ठीक है। लिखा हुआ होगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस ईमेल पे मैं ऑलरेडी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई कर चुका हूँ आई थिंक। तो मैं दोबारा से इसका छेड़छाड़ नहीं करूँगा, मैं देख लेता हूँ वेरिफिकेशन चेक में। सॉरी जाने, आइडेंटिटी मेरी इस पर वेरीफाई है। देखें वेरीफाई नाउ पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें मुझे ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो लिखा हुआ है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो मेरी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है, तो इस वजह से मुझे ऑप्शन नहीं दिखा रहा। तो आपके पास ये जब ईमेल रिसीव होगी तो आपने इसको वेरीफाई नाउ पे करना है। जैसे आप वेरीफाई नाउ पे जाएंगे तो आपसे वो 2-3-4 चीज़ें आपको दिखाएगा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या आपके पास ID कार्ड है या आपके पास कोई चीज़ है जो वो डॉक्यूमेंट मांगेगा। आपने उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना और इस तरह से थोड़ी ही देर में आपकी जो है वो आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा, आपका एड्रेस वेरीफाई होगा, ठीक है। एड्रेस वेरिफिकेशन, अभी देखें ये वाला भी मेरा अकाउंट है, एड्रेस वेरिफिकेशन में गया हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास देखें एड्रेस आता है, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते भी लग जाते हैं और 1 महीना भी लग जाता है या इससे ऊपर भी लग जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, कैसी लोकेशन है। कहीं पे एड्रेस रिसीव नहीं भी होता। पाकिस्तान पोस्ट वाले जो है ना वहाँ पे पिन आपका रिसीव होगा। आपने तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के बाद वहाँ पे चक्कर लगाना है, उनसे पूछने बाजू का, तो वो ऊपर नीचे कर देते हैं। आपने उनको थोड़ा सा लालच वालच देना है और वो आपको जो है ढूंढ ढांड के दे देंगे। और अगर नहीं आएगा तो आपके लिए रख लेंगे, आपने उनको लालच दे के रखनी है, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा तो आपने घबराना नहीं है। देखिए रीसेंट का ऑप्शन आ रहा है, तकरीबन 1 महीने के बाद आप इसको दोबारा रीसेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से वो पिन आएगा। अगर दोबारा से भी आपको नहीं मिलता, आप किसी ऐसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है या वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं है, रिसीव नहीं हो पा रहा, वहाँ पे ईमेल जो आपका पिन है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा, तो आपने क्या करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपका फिर भी वेरिफिकेशन जो है ना एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखें यहाँ पे आपको रीसेंट पिन का, और यहाँ पे मेरे पास लिखा हो यू हैव 3 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। तो जैसे ही मेरे पास दोबारा से रीसेंट का ऑप्शन आएगा मैं इसको रीसेंट कर दूंगा, ठीक है। अभी तक तकरीबन मुझे भी ये 1.5 महीना हो गया और 1.5 महीने हो गया तकरीबन। मुझे अभी तक पिन, मैं 1 दफ़ा गया था और दोबारा मैं गया नहीं, मुझे अभी तक पिन नहीं मिला। 3 दफ़ा मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, रीसेंट पिन हर महीने। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लग जाएगा ज़्यादा, लेकिन एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। तीसरी दफ़ा में जब आपको पिन नहीं मिलेगा तो गूगल यहाँ पे आपको वही ऑप्शन दे देगा जैसे हमने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई की। तो वो बोलेगा भाई आप बैंक डॉक्यूमेंट दे दो या फिर आप बिल दे दो अपना, या फिर आप ID कार्ड दे दो जिसपे मेंशन हो आपका एड्रेस, ठीक है। वो आपको ऑप्शन दिखाएगा, इन में से कोई चीज़ आपके पास है तो आप वो सबमिट कर दो। तो आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देनी है और आपका एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है वो अकाउंट रेडी है एडसेंस का। उसके बाद हमने करना है लिंक इसको। अच्छा, अभी ज़रूरी नहीं है कि आप एड्रेस वेरीफाई के बाद इसको यूट्यूब के साथ लिंक करें, आप पहले भी लिंक कर सकते हैं। आपका एडसेंस का अकाउंट बन गया, आप इसको अपने यूट्यूब के साथ लिंक कर लें अगर आपका यूट्यूब रेडी है, मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। वो मैं भी आपको तरीका बताता हूँ कि वो आपने इसको लिंक कैसे करना है। यहाँ तक तो हो गया क्लियर। आपने आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने के बाद। उसके बाद आपने टैक्स भी फॉर्म फिल कर दिया है सिंगापुर का और USA का। एड्रेस वेरिफिकेशन में आपका जो है ना वो चला गया, अभी पिन आपको रिसीव होगा। अब आपने करना क्या है, इसको लिंक कर देना अपने यूट्यूब के साथ। अब यूट्यूब का मेरे पास कोई ऐसा चैनल पड़ा नहीं हुआ जिसके साथ मैं इसको लिंक करूँ, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट की हेल्प से दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास चैनल होगा, आपने जाना है अपने चैनल के ऊपर। यहाँ पे जो आपका लोगो बना होगा ना, आपने लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल रहा होगा यूट्यूब स्टूडियो, आपने उसमें चले जाना, तो आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले मोनेटाइजेशन का जो है वो ऑप्शन आता था, अभी अर्न का ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ से अर्न पे सिलेक्ट करना है। तो पहले आपको ऐसी स्क्रीन शो होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डू आई ज्वाइन। यहाँ पे 2 कंडीशन है, ये तो लाजमी है ना, 1000 सब्सक्राइबर लाजमी होने चाहिए और इसमें से जो भी टारगेट पहले पूरा हो जाएगा आपका चैनल एलिजिबल हो जाएगा। और फिर उसके बाद कैसी स्क्रीन शो होगी आपको, वो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट की हेल्प से। तो देखें यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए हैं।
तो देखिए सबसे पहले आपको ऐसा स्क्रीन शो होगी, ठीक है। ये आपका जो है ना वो एलिजिबल हो गया, चैनल डन हो गया, ठीक है। रिव्यू बेस्ड टर्म, यह मतलब कि आपका चैनल एलिजिबल हो गया और ये डन हो गया। अभी हमने इसके साथ ये आपको ऑप्शन शो हो जाएगा, भाई आप साइन अप फॉर एडसेंस, ठीक है। आप एडसेंस का अकाउंट साइन अप कर लो या इसके साथ लिंक कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास होगा यू विल बी रीडायरेक्ट टू एडसेंस टू कंप्लीट दिस स्टेप, ने इसको ड्रॉप डाउन करना है। और उसके बाद येस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो ऑब्वियस है हमने अकाउंट बना के रखा हुआ है, तो येस आई हैव, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपने वही अकाउंट चूज़ करना है जिस पे हमने एडसेंस अकाउंट बनाया है, ठीक है। वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको ये इस तरह से एक फॉर्म दिखाएगा, ठीक है। आपने उसको पढ़ लेना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये आपके जो यूट्यूब का लिंक आ रहा है जिससे आप अभी लिंक कर रहे हैं, तो आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट का ऑप्शन देगा। रीडायरेक्ट करने के बाद ये आप दोबारा से उसी पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें आपको दिखा रहा है इन प्रोग्रेस, मतलब आपका अभी यूट्यूब जो है ना वो लिंक होने के लिए इन प्रोग्रेस में है, ठीक है। तो ये तकरीबन 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं इसको, ठीक है। जैसे ही ये जो कंप्लीट होगा तो यहाँ पे डन लिखा हुआ आ जाएगा। डन लिखने के बाद यहाँ पे गेट रिव्यू स्टेप 3 भी जो है ना वो आपका थोड़ी ही देर में कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही आपके तीनों स्टेप कंप्लीट होंगे तो आपकी वीडियोस पे जो है ना वो एड्स चलने शुरू हो जाएंगे और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपका चैनल मोनेटाइजेशन इन ऑन हो गई और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। जैसे ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी तो दोबारा से आपको आना है अपने एडसेंस के अकाउंट में। एडसेंस के अकाउंट में आपने आ जाना है और यहाँ से आपने आ जाना है पेमेंट इन्फो में, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने सेटिंग कर ली यहाँ पे जैसे ही आपके यहाँ पे $100 मिनिमम देखें थ्रेशोल्ड लगा हुआ है $100। इसका मतलब होता है कि जैसे $100 होंगे कम से कम आपके $100 एडसेंस के अकाउंट में होंगे तो वो आपको ट्रांसफर कर देगा आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो देखें जैसे हमारी वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट होगा इस हिसाब से हमारी पेमेंट यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, मेरा एक एडसेंस का अकाउंट है, वहाँ पे मैं आपको जाकर दिखाता हूँ, क्योंकि वो तभी होता है जब आपका अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और पेमेंट पे रेडी हो। तो देखिए ये मेरा एक एडसेंस का अकाउंट है और इस पे पेमेंट इन्फो में अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ हाउ यू गेट पेड। ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो टैब है, ये तभी शो होता है जब आपकी जो अर्निंग स्टार्ट हो जाए और आपका थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से आप मैनेज पेमेंट मेथड्स में जाएंगे और उसमें वहाँ पे आप अपना जो है ना वो बैंक अकाउंट लिंक करेंगे उसी कंट्री का, जिस कंट्री का आपने अकाउंट एडसेंस का बनाया उसी कंट्री का बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका। वो यहाँ पे आप लिंक करेंगे और लिंक करने के बाद जो है ना वो आपको हर मंथ की 21 से 26 डेट के अंदर आपके अकाउंट जो पेमेंट है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं बाद में अकाउंट पेमेंट ट्रांसफर होते लेकिन जो बैलेंस है वो 21 से 26 हर मंथ के 21 से 26 के दरमियान में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। और 2-4 दिन अगर ऊपर हो जाते हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी, वैसे 1-2 दिन में आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो पेमेंट ऑन होल्ड पे चली जाती है वो किस वजह से जाती है और उसको हमने कैसे ठीक करना है। और दूसरा अकाउंट सस्पेंड जो हो रहा है, हमारा एडसेंस का इशू जो आ जाता है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, वो किस वजह से होता है और उसको हमने कैसे रिकवर करना है अकाउंट को। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करें, वो चाहे फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक हो, ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।